भाई लोग बोला कि ठीक है देखते हैं। उसको अंतिम अवसर दिया गया कि तुम कहीं कमाएगा या केवल खाएगा। बोला हम तो खाने के लिए आए, खाने के लिए ही जीते हैं। इस प्रकार से कहा तो उसको घर से निकाल दिया गया। अब वो सोची कि कहाँ ऐसी व्यवस्था मिले कि काम कम करना पड़े और खाने के लिए पूरा मिले। तो जैसे वहां से निकला देख लिया एक मठ है, उसमें महात्मा जी बैठ के सीताराम जप रहे हैं। बोला कि ये जगह बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ काम तो कुछ दिख नहीं रहा है, केवल राम राम कहना है और भरपेट खाना। राम राम कहेंगे कि नहीं, कोई देख रहा है? कोई देखेगा नहीं। बोला लोग, वो लड़का गया, बोला महात्मा जी प्रणाम। महात्मा जी बोले जय हो जय हो। कहो बालक क्यों आए? बोला महात्मा जी हमें अपना शिष्य बना लीजिए। तो बोले कि बन जाओ। तो बोला कि पहले ये हमें बताइए यहाँ करना क्या है? तो बोले यहाँ करना कुछ नहीं, बस राम नाम करना है, भगवान को भोग लगाना, घंटी बजाना है समय पर, और बस खाना है, और भंडारा चलता है उसमें बैठ के खा लेना। बोला कि महाराज ये बताइए, अगर जो एक बार के पात में खा के संतुष्ट न हो उसको, तो बोले दोबारा फिर खाएगा दूसरी पात में। बोला अगर दूसरा बार में भी संतुष्ट न हो तो बोले महात्मा जी कि तीसरा बार खाएगा। अरे कितना खाएगा कोई भी? बोला नहीं महाराज हम इसलिए बोल रहे कि हम थोड़ा ज्यादा खाते हैं, दाने दाने पर लिखा हुआ है खाने वाले का नाम, हम थोड़ा ज्यादा खाते, हो सकता है हम 5 पात भी बैठ जाए। महात्मा जी बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं, शिष्य बन गया। कुछ ही दिनों के बाद ऐसा होता है कि एकादशी आ जाता है। अब एकादशी में तो मंदिर में रहा कुछ नहीं मिलने का। महात्मा जी उपवास, सारा शिष्य उपवास। तो ये शिष्य बोल रहा है महात्मा जी अगर हम आज एकादशी कर दिए तो द्वादशी का पारण नहीं कर पाएंगे। बोले महात्मा जी ऐसा क्यों? बोला कि हम अगर एक दिन नहीं खाते हैं तो दूसरा दिन हम जी नहीं पाएंगे, इसलिए हमारा कोई अलग व्यवस्था बताइए। महात्मा जी बोले एक काम करो, नदी के तट पर जाओ और जा करके भोजन बना के वहीं भगवान को भोग लगा देना, तब खा लेना, क्योंकि यहाँ भोजन बनने वाला नहीं है, यहाँ सब उपवास है, फलाहार रहना होगा। शिष्य कहता है ठीक है, चला जाता है। वहां जैसे भोजन बनाता है, अब वो तो यही सुना कि ठाकुर जी को भोग लगाना है, वहां तो ठाकुर जी दिख नहीं रहे हैं। बनाया, भोग लगाया और कह रहा है कि हे ठाकुर जी आप आ जाइए, क्योंकि आप आज जहाँ के चक्कर में लगे हैं वहां आज कुछ मिलने का नहीं है, इसलिए यहीं आके भोग लगा जाइए, और हमारा भी पेट में चूहा कूद रहा है, जल्दी आइए, लेट हो रहा है। कुछ देर विनती करता, तब तक पता चलता है कि भगवान उसके पास प्रस्तुत हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, और खड़े होकर के उसका भोग स्वीकार कर लेते हैं। तो कौन कौन आता है? राम जी और सीता जी। कहता है कि हमारे गुरु जी ने तो एक को ही भोग लगाने के लिए कहा, आप 2 आदमी आ गए, बिन बुलाए क्यों आ जाते हैं आप लोग? जितना को बुलाया जाए उतना ही आए। तो राम जी ने कहा कि नहीं, हम तो दोनों पति पत्नी जहां भी जाते हैं साथ में जाते हैं, इसलिए साथ में भोग लगाओ। बेचारा दे दिया, दोनों जन भोग लाया, जो बचा प्रसाद खाया, चलाया। गुरु जी से बोला कि गुरु जी दूसरी एकादशी में बोला कि वहां जानते हैं एक को बुलाते हैं 2 चले आते, इसलिए थोड़ा सा भोजन का व्यवस्था ज्यादा कर दीजिए। अब गुरु जी क्या करें, 3 आदमी का भोजन दे दिए, ले जाओ बनाओ। 3 आदमी का व्यवस्था लेके गया, फिर भोजन पकाया, बोला कि आ जाइए प्रभु, आ जाइए, भोग लगा जाइए। अब पता चला राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न आ गए। अब उसको और दुख हो गया, बोले कि प्रभु ये आपका काम ठीक नहीं है, हम राम सीता को बुलाए और आप लक्ष्मण के साथ आ गए, लेकिन ये कौन एंगल से आपका भाई है? ये आपका भाई तो दिख नहीं रहा है। राम जी बोले कैसे, तुमको शक है? तो बोला कि नहीं, आप पर शक करना तो उचित नहीं है, लेकिन आप कहाँ काले और ये कहाँ गोरा, अंतर बहुत दिख रहा है। खैर ठीक है, भोग लगा जाइए। भोग लगा के फिर भगवान चले गए। फिर इसको थोड़ा सा खाना, इसको संतुष्टि नहीं हुआ। संतुष्टि सबसे बड़ा जीवन में होता है।
तब जाकर के गुरु जी के पास फिर जाता है तीसरे एकादशी में, कहता है कि गुरु जी वहां हम 2 को बुलाए लेकिन 3 जन आ गए, 3 हम 1 4 और हमारा तो डबल खुराक है, तो 5 आदमी का भोजन दे दीजिए। गुरु जी बोले अरे तुम जानवर है क्या, इतना लेके जाता है, तुम अकेले खा जाता है, भगवान कितने जन आते हैं, तुम कहीं बेच तो नहीं रहा। बोला नहीं गुरु जी ऐसा हम छल नहीं करते। फिर एकादशी आए, उसमें गया भोग लगाने के लिए, तो राम लक्ष्मण सीता को बुलाया। अब राम लक्ष्मण सीता के साथ हनुमान जी भी आ गए। आप बोला प्रभु ये आपका धंधा ठीक नहीं, आप तो आए, ये बंदर को क्यों लेके आए। भगवान बोले रे मेरा परम भक्त है, इसलिए हम जहां जाते हैं इसी के कंधे पर तो बैठ के जाते हैं, मेरा सवारी यही है। तब जाके बोला कि ठीक है अब जो है भोग लगाइए। फिर भोग लगाए भगवान, जो बचा खाया, फिर वापस आया। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, फिर एकादशी आया तो बोला गुरुजी हमें 1 मन आटा दे दीजिए। गुरुजी बोले अरे पागल हो गया, 1 मन आटा कोई भोजन कर लेगा, तुम खा रहा है कि बेच रहा है, तुम दुकान तो नहीं खोला एकादशी का एकादशी बेचने के लिए। बोला नहीं गुरुजी ऐसा बात नहीं, जानते हैं हम तो दुखी इसलिए हो गए हैं कि हम राम लक्ष्मण सीता को बुलाते हो तो बंदर भालू को भी लेके आ जाते हैं। अब क्या होता है कि जब भोजन के लिए पकाता नहीं है उसी तरह रख देता है और कहता है कि अब इस बार जितना जन आएगा लोग उतना ही भोग बनाएंगे और लगाएंगे। अब फिर उनका स्तुति करता है कि हे भगवान आप आइए भोग लगा जाइए। अब क्या होता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न विभीषण सुग्रीव जामवंत अंगद सब कोई आ गया। अब तो उसको चक्कर मार के वही बेहोश। तब उसको भगवान फिर होश में लाते हैं। बोला कि प्रभु आप भी गजब का काम करते हैं, हम आपको भोग लगाने आए कि पूरा आपके गांव वाले को भोग लगाने के लिए बुलाए हैं, आप पूरा गांव परिवार संबंधी लेके आ गए हैं, ये भी कोई सिस्टम है। आप मर्यादा कुल पुरुषोत्तम है, अमर्यादित कार्य कर रहे। भगवान ने कहा कैसे, ये हमारा ही परिवार है। बोले कि ऐसा परिवार जिसमें बंदर भालू सब होते हैं। जामवंत जी कैसे हैं, भालू हैं, है ना, अंगद जी बंदर हैं। अब बोल रहा है भक्त कि आप कैसे हैं प्रभु, आपका कैसा परिवार है, आप मनुष्य हैं, आप काले हैं, आपके भाई घोड़े हैं, आपका एक भक्त है जो बंदर है, कोई भालू है, ये आप काम सही नहीं कर रहे हैं। अब वो बात कर रहा है और इधर गुरु जी छुप के देख रहे हैं, कहीं ये सेल तो करने का बात नहीं कर रहा, फोन में छुप के देख रहे। लेकिन देखते देखते इनको रहा नहीं गया। तब गुरु जी पहुंचते हैं शिष्य के पास, कहते कि तुम किससे बात कर रहे हो। शिष्य बोला कि हम तो भगवान से बात करें, तो पूरा परिवार खड़ा आपको दिख नहीं रहा। गुरु जी ने बोला कि नहीं सत्य बात है, सरलता से भगवान मिलते हैं। भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिस आदमी के अंदर निर्मलता होती है भगवान उसे मिलते हैं। ये जड़ भरत हृदय